दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली की सड़कों पर आधी रात को हुए बड़े सियासी पोस्टर खेल की। इंडिया गठबंधन की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले दिल्ली की दीवारों पर कुछ ऐसे विवादित पोस्टर चिपका दिए गए जिसने सुबह उठते ही पत्रकार और आम जनता को हैरान कर दिया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन पोस्टरों में राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के बीच की अंदरूनी खींचतान को कैसे दिखाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इन पोस्टरों के पीछे किसका हाथ होने का आरोप लगाया है और इस समय देश की राजनीति में इस पोस्टरबाजी में क्या मायने रखते हैं। आज इस पूरी घटनाक्रम का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। हमारी छोटी सी चैनल है इसलिए आपका सपोर्ट हमें बेहद जरूरी है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जो जानकारी आपको काफी हैरान कर देगी। दोस्तों राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि यहां कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। दिल्ली की सड़कों पर जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें इंडिया गठबंधन के ही बड़े नेताओं के पुराने बयानों को आधार बनाया गया है। इन पोस्टरों का मुख्य मकसद यह दिखाना है कि जो विपक्षी दल आपस में ही लड़ रहे हैं वे भला मिलकर चुनाव कैसे लड़ेंगे। इन पोस्टरों में राहुल गांधी के साथ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के उन पुराने बयानों को छापा गया है जिनमें उन्होंने कभी कांग्रेस की आलोचना की थी। एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर जब हम इन रणनीति को देखते हैं तो यह समझना मुश्किल है कि इस तरह के कदम विपक्षी एकजुट के नैरेटिव को कमजोर करने के लिए उठाए जाते हैं। पोस्टरों के जरिए जनता के बीच यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि विपक्षी दलों का यह गठबंधन केवल एक दिखावा है। इन पोस्टरबाजी में सिर्फ दिल्ली और पंजाब ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुराने बयानों को भी बड़ा हथियार बनाया गया है। एक पोस्टर में ममता बनर्जी का वो बयान छापा गया है जिनमें उन्होंने कभी कहा था कि अगर कांग्रेस गठबंधन को नहीं चला सकती है तो मैं इसे चला सकती हूँ। दूसरे पोस्टर में लिखा गया है कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, ऐसा पोस्टर में लिखा गया है। असल में बंगाल चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच जो कड़वाहट थी उसे इस पोस्टर के जरिए दोबारा हवा देने की कोशिश की गई है। इसके बाद नंबर आता है दक्षिण भारत का, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयानों वाले पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। उनमें स्टालिन का वो बयान है जिनमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेता उस नाव में छेद कर रहे हैं जिनमें वह खुद सफर कर रहे हैं। वहीं उदयनिधि के हवाले से लिखा गया है कि 20 साल तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ी और आज हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया है। इन बयानों को देखकर आम जनता के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर स्टालिन की यह नाराजगी क्यों दिखाई गई, स्टालिन की यह नाराजगी क्यों दिखाई गई है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में हाल ही में जो नए समीकरण बने हैं जहां कांग्रेस ने विजय की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है, यह दर्द उसी का नतीजा है। दिल्ली की सड़कों पर हुई इस पोस्टरबाजी के बाद कांग्रेस पार्टी ने बिना कोई वक्त गवाए सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता डॉक्टर उदय राज ने इन पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है और विपक्षी दलों के सावधान किया है। उन्होंने कहा है कि आज जब इंडिया गठबंधन की इतनी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है ठीक उसी समय राहुल गांधी को टारगेट करने करके ऐसे पोस्टर लगाना विरोधियों के डर को साफ दर्शाता है। उदित राज ने दावा किया है कि राहुल गांधी इस समय नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक और अडानी के प्रोडक्ट्स जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को लगातार घेर रहे हैं, इसीलिए उन्हें बदनाम करने की ये साजिश रची गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा और निष्पक्ष सवाल यह भी उठता है कि अगर पुराने बयानों को ही आधार बनाना है तो यह फॉर्मूला हर पार्टी पर लागू हो सकता है। इस पूरी पोस्टरबाजी विपक्षी गठबंधन की इस महत्वपूर्ण बैठक और राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नेताओं के ये पुराने बयान आज के गठबंधन पर असर डालेंगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद।